Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Students, today we are going to start sixth lecture of trigonometric ratio of class 10th. आज हम क्लास 10th का सिक्स लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या कि कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रिलेशन होता है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए कि बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन मैंने अच्छी तरह आपको बता दी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लें। अब हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिन टू एंगल्स का सम 90 डिग्री का होता है उन एंगल्स को अपन क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो हमने लिखा भी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर उनका सम 90 डिग्री होता है तो वो कैसे एंगल कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो अब आप बात आती है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसमें क्या रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ में। तो अगर हम लोग लेते हैं यहां पे कि लेट हमने कंसीडर किया है लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। कोई थीटा है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एंड टी माइनस थीटा इज द 90 माइनस थीटा इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल थीटा। अगर थीटा मेरे पास कोई एक्यूट एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अब बात आती है इसमें रिलेशन क्या है। तो ये हमारे पास 6 रिजल्ट्स हैं। मैं आपको एक एक रिजल्ट प्रूफ करके बताऊंगा, उसके बाद इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपको ये पता है कि यहां से हम बात करें, आपको ये पता है ये क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर नेगेटिव होता है। ये हमने कंसीडर किया एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, 90 डिग्री का एंगल यहां है। लेट ये एंगल थीटा है। कौन सा एंगल है? थीटा। तो आपको ये बात पता है, कौन सी बात पता है कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है। जब आपको पता है ये 90 डिग्री है तो बी एंगल निकल जाएगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। समझ गए ना? ऐसे भी नहीं आए तो आप कैसे निकालोगे भाई? थीटा प्लस ये 90 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। तो यहां से एंगल बी हम फाइंड करें 180 माइनस थीटा माइनस 90, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यही होगा बी एंगल। तो वही हमने लिखा है। अब आप एक और बात बताइए, जो आपको मैंने रूल्स बता रखे हैं कि ये रूल आपने पढ़ा है, कौन सा? पीबीपी HHB एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसमें था। आप लोगों ने ये पढ़ा है साइन थीटा होता क्या है भाई? साइन यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? OB। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट होगी। सिमिलरली आपने पढ़ा है कोस थीटा क्या होगा? कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? OA अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? OB। दिस इज इक्वेशन क्या हुई? सेकंड। एंड थर्ड पढ़ा है टेन थीटा। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन बेस OA। यही होगा, बेस OA है। दिस इज इक्वेशन क्या होगी? थर्ड होगी। उसके बाद आपने पढ़ा है सीकेंट थीटा क्या होता है? कोसीकेंट थीटा क्या होता है? कोट थीटा क्या होता है? तो सीकेंट क्या होता है आपको सबको पता है। सीकेंट ये बीच वाला होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छी तरह आपने पढ़ा है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? OB। बेस क्या है? OA। दिस इज इक्वेशन फोर्थ होगी। उसके बाद आपने पढ़ा है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। परपेंडिकुलर क्या है? OB। दिस इज इक्वेशन कौन सी हो गई? फिफ्थ हो गई।
उसके बाद आपने पढ़ा है कोट। कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? ओए अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों इसमें? देखो ओए अपॉन ए बी। दिस इज इक्वेशन 5 हो गई। ये हमने थीटा से रिलेटेड टर्म्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकाले हैं। अगर आपको निकालना हो, ये बी एंगल लेना हो, तो ये आपको पता था। ये अगर आप लोग एंगल थीटा लेते हो तो ये लेते हैं बेस, ये लेते हैं परपेंडिकुलर और ये लेते हैं हाइपोटेन्यूज। आपको मैंने अच्छी तरह पहले बताया हुआ है। दूसरी बात ये भी बताइए, अगर आप ये एंगल लेके चलते हो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और बच्चों ये क्या होगा? बेस। ये आपने अच्छी तरह पढ़ा है। अब मैं आपको 90 माइनस थीटा से लेके चलता हूं। तो 90 माइनस थीटा के लिए आप लोग देखिएगा इधर इसके अंदर, तो हम लोग लिखे, यहां से मैं क्लियर कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां से देखो कि मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा। आप मुझे बताओ साइन होगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है? ओए। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओबी। समझ गए? ये इक्वेशन में कंसीडर कर, ये 6th है तो ये करता हूं 7th। उसी प्रकार कोस एंगल तो यही है 90 माइनस थीटा। बी लिख दो, एक ही बात है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस तो यही है, कौन सा है? ए बी। क्योंकि मैंने कहा 90 माइनस थीटा की टर्म्स मैंने यहां लिखी है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओबी। दिस इज इक्वेशन क्या हुई? 8 हो गई। फिर उसके बाद मैं कहूं आप तो tan बताइए, tan 90 माइनस थीटा। तो जी tan होता क्या है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? यहां से ओए, और बेस क्या है? बेस इसका ए बी। इक्वेशन 9th हो गई जी। अब मैं कहूं कि भाई कोट थीटा बताइए, कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट होता क्या है भाई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? ए बी अपॉन परपेंडिकुलर ओए। दिस इज इक्वेशन कौन सी हो गई? 10th हो गई जी। उसके बाद में देखो यहां से और देखें, फिर मैं कहूं कि आप लोगों को तो सीकेंट बताना है। सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो बच्चों सीकेंट 90 माइनस थीटा होता क्या है? सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी अपॉन बेस क्या है? ए बी। इक्वेशन 11 हो गई। लास्ट में कहूं कि भाई आप तो हमें कोसिकेंट वाला बी एंगल वाला बताइए, तो मैं कहूं कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। कोसिकेंट होता क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ओ बी अपॉन बेस क्या होगा? ए बी। दिस इज इक्वेशन 12। आपको अच्छी तरह ये 12 इक्वेशन अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अच्छी तरह आप लोग देख लीजिएगा। अब बच्चों बात आती है कि हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, तो आप एक बार मैं टर्म्स को प्रूफ करने के लिए इधर साइड में लिखूंगा, यहां से आप लोग देखिएगा। अभी मैं इसको करता हूं सोल्व आगे। आप देखिएगा कि हमारे पास ये सेकंड और ये 7th दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है। क्या करूंगा? फ्रॉम सेकंड एंड 7th। तो सेकंड में क्या है बोलो? ओए अपॉन ओबी। मैं पहले ये लिख देता हूं, आप सुनना। ओए पहले लिख दो, ओए अपॉन ओबी। यही है। यहां से क्या है? कोस थीटा। और बच्चों यहां से क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको यहां से एक बात समझ में आती है, मतलब ओए अपॉन ओबी दोनों में राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो आपके पास ये फर्स्ट रिजल्ट समझ में आ गया। मींस कहने का मतलब है 90, अगर साइन के कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा बच्चों। तो ये रिजल्ट आपको फर्स्ट समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मैं कहूं कि आप लोग किसको कंपेयर करो? फर्स्ट और 8th को। फ्रॉम फर्स्ट एंड 8th, फ्रॉम फर्स्ट एंड 8th आप लोग देखिए फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में ए बी अपॉन ओ बी किसके इक्वल है? साइन के इक्वल है भाई। और 8th में क्या है? देखो ए बी अपॉन ओ बी किसके इक्वल है? कोस के इक्वल है भाई। तो आप लोग यहां से एक रिजल्ट समझ में आता है। एक रिजल्ट ये आ गया कि
कोस 90 माइनस रिजल्ट थर्ड है ए बी अपॉन ए ओ ए किसके इक्वल है? देखो थर्ड है ये, यहां से आप देखो ये ए बी अपॉन ओ ए, यहां पर है ए बी अपॉन ओ ए, तो कौन सा? फ्रॉम थर्ड एंड टेंथ, फ्रॉम थर्ड एंड टेंथ यही है। तो थर्ड में क्या है इसके लेफ्ट साइड? टेन थीटा, और टेंथ में क्या है इसके? कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? एक रिजल्ट ये बन गया हमारा, बन गया कि नहीं? उसके बाद मैं करूं फ्रॉम, आप देखो ओबी अपॉन ओ ए इसमें किसमें है? ओबी अपॉन ओ ए कहीं पर दिख रहा है आपको? सीकेंट, यहां से कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक मिलेगी। देखो चलो एक बार इसको छोड़ देते हैं, ये देखो ए बी अपॉन ओपी, ये देखो यहां से ए बी अपॉन ओ बी साइन में देखो, ये देखिए बच्चों, ये कोट 90 माइनस ओ ए अपॉन ओ बी, यहां से ओ ए अपॉन ए बी। देखो एक बार हम ले रहे हैं सिक्स्थ और नाइन्थ, देखो ये इक्वल है ओ ए अपॉन ए बी, ओ ए अपॉन ए बी फ्रॉम सिक्स्थ एंड नाइन्थ। तो यहां से क्या है? सिक्स्थ में कोट, बच्चों नाइन्थ में क्या है? 10। समझ में आया? तो ये रिजल्ट कौन सा बन गया हमारा? फोर्थ रिजल्ट हो गया। अब देखो आपको सब समझ में आ रहे हैं। अब आपके पास सीकेंट और कोसिकेंट्स के रिजल्ट बच जाते हैं। अब आप सीकेंट और कोसिकेंट पर देखिएगा, यहां से हमने कोसिकेंट का एक रिजल्ट, यहां देखो आप, कौन सा रिजल्ट? यहां कोसिकेंट ओबी अपॉन ओ ए। एक बार सीकेंट फिर दोबारा देखिए, सीकेंट होता क्या है? सीकेंट हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बच्चों जब थीटा आपने लिया था तो हाइपोटेन्यूज तो ओबी था और बेस क्या था? सॉरी, हाइपोटेन्यूज ओबी बेस ओ ए, बिल्कुल राइट था। यहां देखो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, तो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा में होगा क्या? आप लोग देखिएगा, यहां से कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ओबी है एंड परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपके पास ओ ए है। तो हमने यहां ये मिस्टेक की थी, यहां ओ ए आएगा, यहां क्या आएगा? ओ ए आएगा। तो किस किस को कंपेयर कर रहा हूं मैं? आप लोग देखिए, किसको? इसको और इसको। किसको? फोर्थ और ट्वेल्थ, राइट साइड इक्वल है। फ्रॉम फोर्थ एंड ट्वेल्थ, तो फोर्थ में क्या है? सीकेंट, और ट्वेल्थ में क्या है? देखो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल आएंगी। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हो गया। अब लास्ट रिजल्ट आपका बचता है ये, देखो कोसिकेंट ए बी अपॉन ओ बी होता है, बिल्कुल राइट है। अब आप लोग यहां से आप लोग देखिए सीकेंट, सीकेंट एक बार फिर दोबारा देखेंगे, सीकेंट होता है क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सीकेंट में देखो हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी, बिल्कुल राइट है। बेस क्या है इसका? बेस ए बी है। बट यहां से आप लोग देखिए क्या है? ए बी अपॉन ओ बी रिवर्स में आ रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल राइट है। कैसे? देखो सीकेंट में अगर बात करें, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ओ बी है, बेस है ए बी, बिल्कुल राइट है। बट इसका और देखते हैं हम, यहां से अपने को पता जब थीटा लोगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखो कोसिकेंट होता क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी। यहां से ये मिस्टेक कर दिया था हमने। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी, और परपेंडिकुलर क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर? अब क्या करेंगे? लास्ट रिजल्ट में यहां लिख देता हूं, फ्रॉम फिफ्थ एंड 11th। फिफ्थ में देखो ये इसकी राइट साइड है, इधर इसकी राइट साइड ये है, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां से क्या आएगा कि कोसिकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो ये हमने आपको सभी रिजल्ट्स के प्रूफ करवाए हैं। देखो 6 रिजल्ट बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6th रिजल्ट। तो ये हमने प्रूफ करवाए हैं। हालांकि आपकी जो बोर्ड लेवल के ऊपर प्रूफ बिल्कुल नहीं आने,
मैंने आप लोगों को ये किस टाइप से आया वो समझाया है, बट अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि आपको याद कैसे रखना है। आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो एक प्रूफ है। बाकी आपकी नॉलेज के लिए मैंने सारे प्रूफ करवाए हैं। अगर आपको नहीं भी आ रही है ना, नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रूफ आपको हो। ये हर चीज का आना चाहिए। पता नहीं कब आप इस प्रोफेशन में आ जाओ और आपको कोई पूछ ले तो जरूर बताएंगे, याद भी रखें। तो आप लोग देखिएगा, मैं यहां से एक बात करता हूं, जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए, याद करने का तरीका समझना। आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो याद रहे कि साइन कन्वर्ट होगा, मतलब 90 माइनस थीटा आ जाए। क्या आ जाए, 90 माइनस थीटा आ जाए, तो साइन जो कन्वर्ट होगा वो होगा कोस में, और बच्चों कोस कन्वर्ट होगा वो होगा साइन। टेन कन्वर्ट होगा वो होगा कोट में, और कोट कन्वर्ट होगा वो होगा टेन में। सीकेंट कन्वर्ट होगा वो होगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट कन्वर्ट होगा वो होगा सीकेंट में। तो ये हमारे पास थर्ड, ये तीन बात याद रखना। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए, साइन कोस में कन्वर्ट, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। ये बात याद रखेंगे। याद रहे, देखो एक बात और, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो कोस बनेगा, क्या बनेगा, कोस। इस यहां पे 90 आते क्या हो जाएगा, कोस बन जाएगा। और कौन सा लिखोगे एंगल, जो डिफरेंस में होगा ये लिखेंगे। मान लीजिए इसकी जगह ये आता साइन 90 माइनस ए आता, तो अपन कोस तो लिखते पर थीटा नहीं लिखते। अब जो यहां पर क्या है, ए, तो ए लिखेंगे। मान लीजिए यहां पे आता साइन 90 माइनस 45 होता, तो आप लिखेंगे तो कोस, बट एंगल कौन सा लिखेंगे, जो यहां आ रहा है, क्या आ रहा है, 45। ये बात समझनी है अच्छे से आपको। आपके पास आ जाए कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर। फिर टेन 90 माइनस थीटा आ जाए तो टेन का कोट बनेगा, बट एंगल कौन सा, जो माइनस के साथ आएगा, थीटा। कोट 90 माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा, टेन थीटा। उसी प्रकार सीकेंट 90 माइनस थीटा आ जाए, क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा, सीकेंट थीटा। तो आपको ये जो 6 रिजल्ट्स मैंने आपको करवाए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, और इन्हीं के बेसिस क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल है जो हम आपको करवाएंगे। नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री को इवेल्युएट करिए। रूल्स की बात करें हम लोग, इसका सॉल्यूशन करें और रूल्स की बात करें, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमारे पास गिवन में है वो लिख दीजिए। बच्चों आपके पास गिवन में क्या है, आपके पास जो गिवन में है वो है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। आप क्या याद रखोगे इनके अंदर, आप देखोगे कि ये दोनों एंगल्स को सम कीजिए। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में है क्या, नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म मैंने क्या बताई थी कि जिन टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होती है। तो आप लोग देखिए, इसको ऐड करिए, 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री ऐड करेंगे 90, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। तो देन वी कैन राइट दिस साइन एंड कोस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा। तो आप लोग देखिए कि यहां से आप क्या लिख सकते हो, साइन 18 डिग्री को ऐसे लिखो कि जिसका डिफरेंस 18 आए, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72। आपको पता है ये बात, एक चेंज करना है उनमें। हमेशा याद रहे कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 आ रहा है, तो उसमें से एक एंगल चेंज करेंगे। तो किस टाइप से चेंज करेंगे, आप देखिएगा कि मैं इसको लिख सकता हूं कि ऐसे, मतलब 90 में वो सब्ट्रैक्ट करिएगा कि 18 आंसर आ जाए। तो आपको पता है वो सीधी सी बात है, वही बात है कि यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 18 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 72, एक ही मीन्स है वो। तो यहां से लिख सकता हूं 90 माइनस 72। अब आपको पता है यहां पे थीटा की तरह रिएक्ट कौन करेगा, ये रिएक्ट करेगा 72 डिग्री। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। सो हम इसको लिख सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 72 डिग्री अपॉन कोस 72, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1। तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेकंड देखिएगा। सारे सिंपल सॉल्यूशन आएंगे, आप लोग देखते जाइए। यहां से आप लोग देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये है गिवन में
tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। देखो आपको पता है 26 डिग्री और 64 डिग्री का सम बच्चों क्या आ रहा है, ये 90 आएगा ना। तो आप मुझे बताओ किसी एक को चेंज कर दो, मैं एक 26 डिग्री को लिख दूं 90 माइनस 64, लिख सकता हूं कि नहीं? तो tan 26 को लिख दो 90 माइनस 64 डिवाइड कोट 64। अब आप लोग देखो ये रूल कौन सा है, ये रूल तो भाई ये है कि tan 90 माइनस थीटा रिएक्ट एज कोट थीटा, समझ गए ना। तो यहां से tan है तो कोट आएगा 64 अपॉन कोट 64, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड सॉल्यूशन है वो करवाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आप लोग देखिएगा, ये मेरे पास है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। मैंने कहा कि आप ऐड करो 48 प्लस 42 सम 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। तो इसमें से एक कोई भी एंगल चेंज कर दो, जैसे मैंने 48 चेंज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोई ले नहीं रखा, आप 42 को चेंज कर सकते हो। तो 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 साइन 42। आप बताइए कोस 90, ये रूल है कोस 90 माइनस थीटा, यहां देख लीजिए मैंने साइड में लिख भी रखे हैं, जो कि किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के इक्वल आएगा कि नहीं। तो कोस को मैं साइन लिख दूं, थीटा क्या है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कैंसिल हो गया, आंसर क्या गया 0। तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका फोर्थ पार्ट अब आप देखिएगा, फोर्थ पार्ट में है क्या, यहां से देखो फोर्थ पार्ट में कोसिकेंट यहां से 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। आप लोग देखिएगा कि 31 प्लस 59 को ऐड किया तो 90 डिग्री होगा, तो एक की वैल्यू निकालिए, 31 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 59। क्या मैं इसमें से एक चेंज कर सकता हूं? हर बार एक ही चेंज करना है भाई, दो नहीं करने हैं, पेयर वाइज करने, याद रहे। 31 को लिख दिया 90 माइनस 59 सीकेंट 59। आप लोग देखिए कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, रूल आपको मैंने लिखवा रखा है 90 माइनस थीटा आ जाए तो सीकेंट होगा, देखो ये रहा रूल। तो आप लोग लिखोगे इसको सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या है जो यहां है 59 माइनस सीकेंट 59, तो इस टाइप से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। तो यहां मैंने इस लेक्चर के अंदर 6th लेक्चर में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री 8.3 का जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो हमने करवाया है, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।